Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 8 thinking. In the last video, we have discussed the topic is culture and thinking. Today in this video, we will be discuss about the topic is problem solving. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, we have discussed what is the nature of thinking. We also learned that thinking uses the mental images and concept as the base. Now we will discuss how thinking proceeds in a particular area, that is problem solving. So today class topic is problem solving. Clear? प्रॉब्लम आना और उसका सॉल्यूशन करना, इसके बीच के सफर को हम थिंकिंग में इंक्लूड करते हैं. राइट? थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज. क्लियर? क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं या डिसीजन लेते हैं या कोई भी चीज हम समथिंग न्यू लर्न, सो हम क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं. सो नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? Problem solving is the initial state. Initial state is the problem and the end state is the goal. Clear? हमारे गोल, हमारी प्रॉब्लम और हमारे गोल के बीच का जो सफर होता है, हम उसके लिए थिंकिंग करते हैं. किसके लिए? हम सॉल्यूशन के लिए थिंकिंग करते हैं. क्लियर? यहाँ तक कि हमारे कोई ना कोई गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम्स आती है. उस प्रॉब्लम्स को, उन गोल्स को क्या करना है? उन गोल्स को अचीव करने के लिए या फिर उनका सॉल्यूशन करने के लिए हम थिंकिंग करते हैं और थिंकिंग से हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन. क्लियर? प्रॉब्लम से स्टार्ट होकर हमारे गोल तक के बीच का सफर जो होता है, उसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन से हमारा क्या होता है? थिंकिंग आती है. दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्लियर? ऐसा कभी नहीं होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गए, उसमें ऑब्स्टेकल्स या हर्डलेस हो गए जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाए. जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें रुकावटें आती है, हम या फिर कभी हिम्मत भी हार जाते हैं. जस्ट एग्जाम्पल, राइट? ऐसा होता है ना सबके साथ. मेरे साथ बोलते, जब मैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करती हूँ ना, तो कहीं ना क्या होता है कि मैं बीच में रुक जाती हूँ या फिर मैं कहीं अपनी हिम्मत हार जाती हूँ. तो ये चीज़ ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व ही नहीं कर पा रहे. हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता जिसका सोल्यूशन नहीं होता. सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करनी होती है? थिंकिंग. थिंकिंग इज द ऑल बेस ऑफ द कॉग्निटिव एक्टिविटीज. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपका फ्रेंड आ रहा है और आप क्विकली क्या कर रहे हो? स्नैक को रेडी कर रहे हो. राइट? और आपका फ्रेंड उस जगह पे अभी जस्ट आया है, अराइव किया है उसने आपके प्लेस पर, और आपने फटाफट क्या कर दिया? उसके लिए स्नैक तैयार कर दिए. तो क्या है? इसको इनिशियल स्टेज के एंड स्टेज पर आप पहुंच गए. जो प्रॉब्लम थी वो तो अचानक आ रहा है, अब फटाफट मुझे क्या करना है? मुझे स्नैक रेडी करना है, मुझे बहुत सारी डिशेज बनानी है. तो क्या किया? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो अभी आ रहा है, जस्ट पहुँचने ही वाला है. तो फटाफट क्या करना है? मुझे स्नैक रेडी करना है. मुझे क्या करना है? स्नैक क्या करना है? हमारा स्नैक क्या है? कोई डिश क्या है हमारी? स्नैक. ये क्या हमारा गोल. और प्रॉब्लम क्या है? वो तो फटाफट आ रहा है, तो मुझे फटाफट काम करना है. तो प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमने क्या किया? थिंकिंग की और उसके सॉल्यूशन के लिए. दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मेंटल ऑपरेशंस आते हैं. मीन्स हम जब प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं कुछ स्टेप आते हैं. जब हम सॉल्यूशन करते हैं ना, तो कुछ स्टेप भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कुछ स्टेप्स क्या है या उसके मेंटल ऑपरेशन क्या है. राइट? इट्स मेंटल ऑपरेशन एंड इट्स नेचर ऑफ प्रॉब्लम. आपका एक प्रॉब्लम दी गई है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, और उस ओकेजन पर आपको एक स्कूल के अंदर क्या करना है? एक प्ले ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है?
टीचर्स डे के ऊपर टीचर्स डे आया है और उसमें आपको ऑर्गेनाइज करना है प्ले। आपके पास 7 वीक का टाइम है, ये आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। नाउ मेंटल ऑपरेशन क्या है, उसके मेंटल ऑपरेशन और उसके नेचर के प्रॉब्लम क्या है, आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। नाउ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट इज माई प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो आप देखते हो, ये देखा कि मुझे एक टीचर्स डे के प्ले को ऑर्गेनाइज करना है, वो भी 1 वीक के। आपने अपनी प्रॉब्लम को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड इज रिप्रेजेंट प्रॉब्लम, रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम। रिप्रेजेंट क्या, अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना। आइडेंटिफाई में क्या, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, मेरी एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। अब मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है कि मुझे प्ले के अंदर क्या करना है, क्या थीम होना चाहिए, मुझे मनी कितनी लगनी, मुझे कैसे अरेंजमेंट्स करने हैं, राइट, एंड कितने पार्टिसिपेंट्स होनी चाहिए, मुझे किस तरह का थीम ऑर्गेनाइज करना है। तो ये आप अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। प्लान द सॉल्यूशन, और यहाँ पर आप अपने सॉल्यूशन के लिए प्लान करते हो। प्लान के लिए क्या करोगे, थिंकिंग करोगे, तो ये बात हो रही थी ना। तो क्या करते हो, आप सर्च करोगे, सर्वे करोगे, और आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने एक्सपर्ट से आप उनके साथ कंसल्ट करोगे क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो आप वहाँ पे अपने प्लान के सॉल्यूशन के लिए प्लान देख रहे हो, क्लियर। फोर्थ इज इवेलुएट द ओल्ड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आपके पास आए हैं, आपने सारे इंफॉर्मेशन क्या कर ली, कलेक्ट कर ली, आप उसको इवेलुएट करोगे। सेलेक्ट वन सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट वन। फिर तो क्या है हमारा, सेलेक्ट वन सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट इट। आपने जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की थी, आप उसको कंपेयर करोगे एक दूसरे के साथ, देखोगे, वेरीफाई करोगे, और आप ये देखोगे कि बेस्ट सॉल्यूशन आप यहाँ पे निकाल लोगे, एक सिलेक्शन कर लोगे, ठीक है। फिर मुझे ना एक ऐसा थीम ऑर्गेनाइज करना है, वो दी बेस्ट रहेगा, ठीक है। सिक्स्थ इज इवेलुएट आउटकम। जो आपने इवेलुएट किया था उसका सॉल्यूशन एप्रिशिएट है, और आप फ्यूचर में भी आप अपने फ्रेंड को या अपने आप को वो रेफरेंस करोगे कि मैंने पहले ऐसा कुछ किया था, क्लियर। रीथिंक एंड रीडिफाइन द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। आप जब भी कभी न्यू कोई भी ऑर्गेनाइज करोगे, कोई भी ओकेजन में, तो आप रीथिंक करोगे, आप उससे और ज़्यादा बेटर कर पाओगे परफॉर्मेंस, जब आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह का कोई सॉल्यूशन या कोई ओकेजन आपको जब ऑर्गेनाइज करना होगा, क्लियर। दिस इज द 7 मेंटल ऑपरेशन एंड द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है जब हमने टीचर डे सेलिब्रेशन करना है, उसमें ओकेजन पर हमें कुछ ऑर्गेनाइज करना है, उसके फंक्शन का कोई प्ले, आप पहले वाली चीज़ों को भी रिकॉल कर सकते हो कि मैंने लास्ट टाइम कभी ऐसा कुछ किया है या नहीं किया। अगर आप वहाँ पे कुछ है तो वहाँ से भी कुछ सजेशन उठा सकते हो। तो दैट इज द प्रॉब्लम, कि आप पहले अपनी प्रॉब्लम को कैसे पहचानोगे, कैसे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से आपके सॉल्यूशंस हैं, इवेलुएट है, सेलेक्ट कर रहे हो, और आप अपने फ्यूचर के रेफरेंस भी दे रहे हो। दिस इज द मेंटल ऑपरेशन एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें। सो गाइस, नेक्स्ट इज ऑब्स्टेकल्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो 2 मेजर ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हम प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं या फिर कहीं रास्ते पर जा रहे होते हैं, तो बीच बीच में कोई गड्ढा आता है, कोई स्टोन आते हैं, या फिर कोई ब्रेकर आ जाता है, राइट। या फिर हम कोई प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम कहीं पर खो जाते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाते हैं, या मोटिवेशन डाउन चला जाता है, या फिर हम अपना माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाते। ऐसा ही होता है। 2 मेजर ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे बात की गई है जब हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फर्स्ट इज मेंटल सेट, सेकेंड इज लैक ऑफ मोटिवेशन, क्लियर। मेंटल सेट एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, ये 2 मेजर ऑब्स्टेकल्स हैं जब हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट इज मेंटल सेट। मेंटल सेट में क्या, जब भी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ऑलरेडी जो हमने पहले कोई प्रॉब्लम को सोल्व की है उसी मेथड से या उसी टेक्निक से हम न्यू स्ट्रैटेजी में भी वही चीज़ फॉलो करते हैं, राइट। हमारा माइंड वहाँ पे ही सेट हो जाता है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई प्रॉब्लम आई एक, आपने वहाँ पे एक अपना पुराने वाला वही चीज़ यूज़ कर दी। सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉब्लम आई, आपने पहले से जो यूज़ कर रखी थी आपने फिर से वो यूज़ कर दी। थर्ड टाइम पर वो चीज़ नहीं हो पाई, ठीक है। कि जब भी यहाँ पर हम कोई प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं जो हमने पहले कभी अपनी नॉलेज, अपनी प्रायर नॉलेज के बेसिस पर हमने कभी सोल्व की है, वही चीज़ हम न्यू स्ट्रैटेजी में अगर हम फॉलो कर रहे हैं, न्यू प्रॉब्लम में हम वही सॉल्यूशन लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड में मेंटल रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है, मेंटल रिजिडिटी आ जाती है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। और कभी कभी ये सक्सेस होती है तो कभी कभी वो चीज़ सक्सेस नहीं होती है। क्लियर, हो भी जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। यस, इन शॉर्ट कोई भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और हमने वही सॉल्यूशन हमने सेम लगा दिया जो हमने हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी, जब हमने जो टेक्निक लगाई थी वही प्रॉब्लम में हमने टेक्निक यूज़ कर दी तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। सेकेंड टाइम जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, हमने फर्स्ट टाइम वाली जो भी टेक्निक यूज़ की थी हमने उसी में वो लगा दी। फोर्थ टाइम में हमारे पास जो प्रॉब्लम आई हमने पहले वाली लगा दी। लेकिन फिफ्थ टाइम में हमारे पास जैसी प्रॉब्लम आई, लेकिन वो प्रॉब्लम हमने वो सॉल्यूशन हमने लगाया, बट वो क्या है, सॉल्यूशन नहीं हो पाया। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन आप निकाल रहे हो। मैथ्स में ढेर सारे क्या है, फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। आपके टीचर ने कहा कि बस ओनली आपको क्या है, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा ही फॉर्मूला लिख रही हूँ, a प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए बी, ये फॉर्मूला है आपका, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। ये आपका एक फॉर्मूला है, a प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए बी हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला है। मैथ्स के इसी फॉर्मूले के साथ आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। आपने क्वेश्चन 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, लेकिन 6 क्वेश्चन पे आप आके अटक गए, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग रहा है। आपने सेम क्वेश्चन पे सेम फॉर्मूला लगाने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, फिर आपने लगाया, फिर भी नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, ये रह गए आपके। ये तीनों ही अलग अलग मेथड से हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप अपनी प्रायर नॉलेज को यूज़ करते हो। कभी कभी ये सक्सेस होती है तो कभी कभी ये सक्सेस नहीं होती है। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, a प्लस ए बी का स्क्वायर या सी ए बी, जो भी एग्जाम्पल होता है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है। क्लियर, आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम बार बार वही एग्जाम्पल, यही वही चीज़ फॉर्मूलाज अपने सॉल्यूशन में लगाते रहते हैं अपनी प्रायर नॉलेज के, जिसकी वजह से हमारे माइंड में मेंटल रिजिडिटी क्या है, क्रिएट हो जाती है या आ जाती है। क्लियर। एनहांस क्वालिटी एंड स्पीड, जब भी हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या क्वालिटी है और क्या उसकी स्पीड रहती है, तो ये भी है। इसी के अंदर मेंटल सेट में अनदर आता है फंक्शनल फिक्सडनेस। फंक्शनल फिक्सडनेस का मतलब है जब when people are failed to solve a problem because they are fixed on a thing usual function, राइट। जब पीपल अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने में फेल हो जाते हैं, बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने जो प्रायर नॉलेज, जो हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम थी, जो पहले वाली प्रॉब्लम थी, हमने जिस पर जो टेक्निक या सॉल्यूशन लगाया था वो भी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था, सेकेंड टाइम भी हुआ, थर्ड टाइम भी होगा, तो इसलिए ये भी हो जाएगा। फिर हम न्यू सॉल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है, न्यू स्ट्रेटेजी के बारे में सोचते ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, उनके लिए वो फिक्स्ड आंसर होता है, फिक्स्ड ही फंक्शन होता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई चैप्टर लर्न करते हो या फिर कोई भी आप कुछ न्यू लर्न करते हो, क्या आप
बार बार वो चीज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओ। कभी कभी वो सक्सेस हो जाता है तो कभी कभी वो सक्सेस नहीं होता है। क्लियर? सेकेंड ऑब्स्टेकल आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मोटिवेशन भी होना चाहिए, राइट? सम टाइम पीपल गिव अप इजी व्हेन दे फेल इन फर्स्ट स्टेप। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बार आप फेल हो गए तो आपने उसको छोड़ ही दिया। तो वहाँ पर क्या है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, स्किल्स है, फिर भी आप उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है उसको काम करने की, राइट? इसमें ये कहा है कि समटाइम पीपल गिव अप इजी व्हेन दे फेल इन फर्स्ट स्टेप। जब आपके पास प्रॉब्लम आती है और आप प्रॉब्लम को सोल्व करने में फेल हो जाते हो तो फर्स्ट टाइम पे आप इजीली उसको छोड़ देते हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तो यहीं से आपका मोटिवेशन क्या होता है, लैक हो जाता है, उसकी मोटिवेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व ही नहीं कर पाते हो। अगर आपके पास वो मोटिवेशन है, अगर आप फर्स्ट टाइम आप गिर गए, सेकेंड टाइम आप गिर गए, थर्ड टाइम आप गिर गए, फोर्थ टाइम आप गिरते गिरते रह गए, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, ऐसे करते करते आप अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, राइट? एक छोटा बच्चा होता है ना, वो कितनी बार गिरता है, जब वो सीढ़ी चढ़ना सीखता है कितनी बार वो चढ़ता है, एक बार चढ़ेगा, फिर दो बार गिरेगा, थर्ड टाइम गिरेगा, चलते गिरते 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 वो क्या आता है, एक दिन चलना सीख ही जाता है, राइट? तो ऐसा ही होता है, हमें अपना मोटिवेशन कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए। अगर हम फर्स्ट स्टेप पे पास नहीं हुए, सेकंड पे नहीं हुए, थर्ड पे नहीं हुए, फोर्थ पे नहीं हुए, तो फिफ्थ में जाके हम जरूर पास होंगे। इसलिए कभी भी आप लाइफ में कभी भी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व भी कर रहे हो तो कभी भी फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है, तब तक ट्राई करना, तब तक जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। तो इसलिए कहा जाता है कि ये 2 मेजर कंसेप्ट अपने माइंड में अच्छे से सेट करके रखना चाहिए कि मुझे जो प्रॉब्लम है पहले टाइम हो गई तो होगी, अब एक्चुअली में सिचुएशन क्या है, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। क्या मैं इसमें न्यू आइडियाज लगा सकता हूँ, इसमें अगर न्यू आइडियाज लग रहा है तो आप पहले वो करो, राइट? सेकेंडली क्या था कि हमारी जो लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर हम मोटिवेट नहीं है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्किल है, फिर भी हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो हम फर्स्ट टाइम पे हम गिव अप कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को, तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन डाउन है। सो गाइस, आई होप आपका ये पूरा लेक्चर आज का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।